हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। ओवर 50% टर्न आउट इन राजस्थान टिल 5 PM। ओवर 50% टर्न आउट इन राजस्थान टिल 5 PM। ओवर यानी के ऊपर, 50% से ऊपर टर्न आउट यानी उपस्थित होना या लोग मतदान करने के लिए जो आते हैं उसको बोलते हैं टर्न आउट। ठीक है, मतलब किसी गैदरिंग के लिए भी अगर लोग इकट्ठे होते हैं पर्टिकुलर पर्पज के लिए, ठीक है ना, टर्न आउट, तो वहां पे उपस्थित होना, आना या होना। इन राजस्थान, राजस्थान टिल यानी तक, 5 PM तक, यानी 5 बजे तक राजस्थान में 50% से भी अधिक वोटिंग हुई थी। ठीक, यानी 50% से भी अधिक लोग उपस्थित हुए थे। ठीक है ना। प्लीज सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ओवर 50% यानी 50% से भी ऊपर, टर्न आउट यानी उपस्थित होना या आना, इन राजस्थान टिल 5 PM यानी राजस्थान के अंदर 5 बजे तक 50% से भी अधिक वोटर आए थे या उपस्थित हुए थे। ठीक है। हाईएस्ट पोलिंग ऑफ 60.29% इन गंगानगर। हाईएस्ट यानी सर्वोत्तम, पोलिंग यानी जो मतदान। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ 60.29% इन गंगानगर। सर्वोत्तम जो मतदान हुआ वो हुआ गंगानगर के अंदर 60.29% इन गंगानगर। ठीक है। हाईएस्ट पोलिंग ऑफ 60.29% इन गंगानगर। सर्वोत्तम मतदान जो 60.29% गंगानगर, सर्वोत्तम जो मतदान हुआ वो 60.29% गंगानगर के अंदर। ठीक है। न्यू दिल्ली एन एग्रीगेट 60.03% वोटर टर्नआउट वाज रिकॉर्डेड टिल 7 PM in phase 1 of Lok Sabha polls on Friday, the election commission said full stop। वापस देखते हैं। एन एग्रीगेट, एग्रीगेट वर्ड को समझो पहले तो। एग्रीगेट का मतलब होता है कुल या सकल। ठीक है, जैसे आप कोई भी डिप्लोमा करते हो 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ठीक है, तो उसके अंदर जो फाइनल ईयर के अंदर जो परसेंटेज होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, जो जैसे BA हो गया, BSc हो गया, ठीक है, BCom हो गया, उसके अंदर जो परसेंटेज होते हैं उसको बोलते हैं एग्रीगेट। जो फाइनल के अंदर जो परसेंटेज तीनों वर्षों के मिला के, 4 वर्षों, 2 वर्ष, जो भी जितने का होता है डिप्लोमा डिग्री, उसके मिलाकर जो परसेंटेज होते हैं उसको बोलते हैं एग्रीगेट। ठीक है, एन एग्रीगेट यानी कुल या सकल। उसी प्रकार जो ये जो पोलिंग हुआ उसका टोटल यानी उसका कुल कितना परसेंट वोटिंग हुआ उसके बारे में है ये वर्ड। ठीक है ना। एन एग्रीगेट 60.03% वोटर टर्न आउट वाज रिकॉर्डेड टिल 7 PM यानी कुल मिलाकर 60.03% वोटर टर्न यानी उनकी उपस्थिति दर्ज की गई टिल 7 PM यानी वाज रिकॉर्डेड टिल 7 PM यानी 7 बजे तक कुल मिलाकर 60.03% वोटरों की गिनती की गई, मतलब वो वोटर उपस्थित हुए अपना मतदान करने के लिए। ठीक है ना, ऐसे समझो। इन फेज 1 पहले चरण के अंदर ऑफ लोकसभा पोल्स यानी लोकसभा चुनाव के पहले चरण में, ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को, द इलेक्शन कमीशन सेड, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बताया। ठीक है। B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस चीज का ध्यान रखना। एन एग्रीगेट 60.03 वोटर टर्नआउट यानी जो इतने यानी 60.03% वोटर टर्नआउट यानी उपस्थित हुए, वाज रिकॉर्डेड ये उनका रिकॉर्ड दर्ज किया गया टिल 7 PM यानी 7 बजे तक, इन फेज 1 पहले चरण के अंदर, लोकसभा के पहले चरण के अंदर, ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को, द इलेक्शन कमीशन सेड, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बताया। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ए स्पोक पर्सन सेड द फिगर इज टेंटेटिव, फुल स्टॉप। ए स्पोक पर्सन, एक स्पोक पर्सन यानी प्रवक्ता। ठीक है ना, पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, इसी प्रकार एक स्पोक पर्सन सेड। स्पोक पर्सन किसके? ये कमीशन के स्पोक पर्सन, इलेक्शन कमीशन के स्पोक पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, यानी चुनाव आयोग के प्रवक्ता की बात हो रही है। एक स्पोक पर्सन सेड, एक स्पोक पर्सन ने बताया द फिगर इज टेंटेटिव, जो ये फिगर का मतलब आंकड़ा, फिगर का मतलब आकृति भी होता है, आंकड़ा भी होता है। यहाँ पे आंकड़ा से वर्ड मतलब जो आंकड़ा टोटल डेटा है इज टेंटेटिव, वे अस्थायी है।
ठीक है ना। अब इसमें देखने वाली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बार बार बताता हूँ, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस वर्ब की एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव लगता। तो यहाँ पे तो देखने वाली चीज है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, रिकॉर्डेड, यहाँ पे रिकॉर्डेड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर देखने वाली है आपको बी प्लस एडजेक्टिव। इस चीज का ध्यान रखना, ये डिफरेंस होता है उसके अंदर, बी प्लस एडजेक्टिव, ठीक है ना, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी के बाद में तीन चीजें आती, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, ठीक है ना। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, या तो एडजेक्टिव आएगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ताकि उनको बेनिफिट हो सके। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही कम चीजें समझ में आती हैं, इंग्लिश में बहुत चीजें, लेकिन सिंपल वे में बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले और वो भी इंग्लिश के एक डर को जो उनके अंदर है उसको मिटा सके और कुछ बेनिफिट ले सके। जैसे आपको मतलब अगर आपका अच्छा है तो आप मतलब और बुक्स पढ़ सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है, या कोई मैगजीन है या कोई आपके पास पुराना न्यूज़पेपर है। बहुत सारी जगह न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो पाता, आप ऑनलाइन सर्च करके भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन रीडिंग डेली करें, उससे इम्प्रूवमेंट होगा, ना कि मेरे पढ़ाने से। एक न्यूज मैं पढ़ाऊं तो दो न्यूज आपको खुद से सेल्फ रीडिंग करनी होगी। ऑफिशियली नहीं, आधिकारिक रूप से पोलिंग एंडेड एट 6 PM बट वोटर हु वर इन द क्यू बाय दैट टाइम वर अलाउड टू एक्सरसाइज दियर फ्रेंचाइज, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, ऑफिशियली नहीं, आधिकारिक रूप से पोलिंग एंडेड, पोलिंग यानी चुनाव जो मतदान है वो एंडेड यानी समाप्त हो गया 8-6 PM, यानी जो गेट के अंदर जैसे पोलिंग स्टेशन होता है उसकी जो बाउंड्री होती है, उसकी बाउंड्री का जो गेट होता है उसके अंदर अगर 6 PM तक कोई एंटर हो गया तो उसका मतलब मतदान होगा, और 6 PM यानी 6 बजे के बाद में अगर कोई आता तो वो उसका नहीं होगा। जो लाइन में खड़ा हुआ एक सिस्टम है, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। जहां कहीं पे भी पोलिंग होती है मतलब जो वो बाउंड्री होती है पोलिंग स्टेशन की, उसके अंदर जो गेट होता है उस गेट में 6 PM से पहले जो अंदर एंटर हो जाता है उसका भले 8 बजे तक पोलिंग हो लेकिन पोलिंग होती है पूरी, ठीक है, इसका कहना। और ऑफिशियली जो टाइम होता है 6 PM ही होता है। ऑफिशियली पोलिंग एंडेड 6 PM, ऑफिशियली जो आधिकारिक रूप से जो पोलिंग जो है मतदान वो एंडेड हो गया, समाप्त हो गया 6 PM। बट वोटर हु वर इन द क्यू, बट परंतु कंजक्शन लगा के बता रहा, वोटर यानी जो मतदाता है, हु रिलेटिव प्रोनाउन व्यक्ति है इसलिए हु का प्रयोग हुआ, ठीक है। वर यानी थे, इन द क्यू जो लोग लाइन के अंदर थे, बाय द टाइम उस समय तक, वर अलाउड उन्हें आज्ञा दी गई, उन्हें अनुमति दी गई, टू एक्सरसाइज यानी प्रयोग करने की, दियर फ्रेंचाइजी यानी अपने मताधिकार का प्रयोग करने की आज्ञा दी गई। जो लोग 6 बजे तक लाइन में थे उनको आज्ञा दी गई, ठीक है। वापस देखते हैं, ऑफिशियली पोलिंग एंडेड 6 PM यानी ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से पोलिंग एंडेड यानी समाप्त हो गई थी 6 PM यानी 6 बजकर। बट वोटर हु वर इन द क्यू, परंतु जो वोटर यानी जो मतदाता क्यू यानी लाइन के अंदर थे, बाय द टाइम यानी उस समय तक, वर अलाउड उन्हें अनुमति दी गई, टू एक्सरसाइज यानी प्रयोग करने की, दियर फ्रेंचाइजी ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी गई। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं, polls took place in 102 constituencies across 21 states and union territories, फुल स्टॉप। पोल्स यानी जो मतदान है, टुक पैलेस यानी हुए, टेक की सेकंड बुक टुक पैलेस, ठीक है नहीं है। जब भी कोई एक्सीडेंट घटना होती है उसके अंदर भी ये वर्ड बार बार रहती है, टुक पैलेस यानी वो घटित हुई। पोल्स टुक पैलेस यानी पोल मतदान हुए, इन चुनाव हुए, इन 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी 102 संसदीय क्षेत्रों के अंदर, निर्वाचन क्षेत्रों में, अक्रॉस 21 स्टेट्स इन, अक्रॉस यानी पूरे देश के 21 राज्यों में, एंड यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है ना। पोल्स यानी जो चुनाव हुए वो 102 कॉन्स्टिट्यूएंसी संसदीय क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों में, अक्रॉस 21 स्टेट यानी पूरे देश के 21 राज्यों में, और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
Nearly 60% was reported till 5 p.m. in all these constituency with incident of violence reported from West Bengal. ठीक है ना, while an incident explosion of the grenade launcher cell in छत्तीसगढ़ left a CRPF जवान dead. full stop. वापस देखते हैं. नियरली यानी तकरीबन, नियरली का मतलब तकरीबन 60% वाज रिपोर्टेड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नियरली यानी तकरीबन, 60% यानी 60% वाज रिपोर्टेड यानी रिपोर्ट किया गया यानी मतलब दर्ज किया गया, करीब 60% दर्ज किया गया टिल 5 PM यानी 5 बजे तक इन ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी सारे संसदीय क्षेत्रों के अंदर विद यानी के साथ इंसिडेंट ऑफ द वायलेंस यानी कुछ छोट-मोट घटनाओं के साथ यानी वायलेंस यानी उल्लंघन, वायलेंस यानी जहां पर भी हिंसा होती, वायलेंस का मतलब होता हिंसा, छोट मोटी यानी छोटे मोटी हिंसा के साथ ही रिपोर्ट जो कि दर्ज की गई फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से यानी पश्चिम बंगाल से. वाइल कंजक्शन लगा रहे. एन एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन, एन एक्सीडेंटल यानी एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन यानी विस्फोट हुआ ऑफ द ग्रेनेड लॉन्चर से सेल से इन छत्तीसगढ़ ने लेफ्ट ए CRP जवान, जिससे एक CRPF के जवान की मृत्यु हो गई. वापस देखते हैं. नियरली यानी तकरीबन, 60% यानी तकरीबन का मतलब करीब यानी उसके आसपास. 60% वाज रिपोर्टेड टिल 5 PM यानी करीब 5 बजे तक 60% वोटिंग एंड रिपोर्ट किया गया. बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टिल PM यानी टिल का मतलब तक 5 बजे तक इन ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी इन सारे संसदीय क्षेत्रों में विद इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस यानी कुछ छोटी मोटी हिंसा के साथ ही रिपोर्टेड जो रिपोर्ट की गई फ्रॉम कहां से, वेस्ट बंगाल से. वाइल यानी यद्यपि एन इंसिडेंटल एक्सप्लोजन ऑफ द ग्रेनेड लॉन्चर, एन यानी एक इंसिडेंट एक्सप्लोजन एक विस्फोट हुआ ग्रेनेड का, कहां पर, ऑफ द ग्रेनेड लॉन्चर सेल इन छत्तीसगढ़ के अंदर. लेफ्ट जिसने छोड़ा गया वो ए CRPF जवान डेड, जिससे एक CRPF जवान की मृत्यु हो गई. ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. इन राजस्थान ओवर 50% वोटर टर्नआउट वाज रिकॉर्डेड टिल 5 PM इन 12 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द फर्स्ट फेज ऑफ द इलेक्शन ऑफिशियल सेड. फुल स्टॉप. इन राजस्थान के अंदर ओवर 50% वोटर टर्नआउट यानी 50% से भी वोटर यानी अधिक मतदाता टर्नआउट यानी उपस्थित हुए या जिन्होंने अपना मतदान दिया, वाज रिकॉर्डेड यानी दर्ज किया गया टिल 5 PM यानी 5 बजे तक इन 12 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी पार्लियामेंट्री की संसदीय क्षेत्र की जो निर्वाचन संसदीय क्षेत्र है उनके अंतर्गत इन द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन चुनाव के प्रथम चरण में. ठीक है ना, ऑफिशियल सेड यानी अधिकारियों ने ऐसा बताया. इन राजस्थान के अंदर ओवर 50% वोटर टर्नआउट यानी 50% से भी अधिक वोटर वाज यानी वो उपस्थित हुए, ऐसा रिकॉर्ड दर्ज किया गया टिल 5 PM यानी 5 बजे तक इन 12 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी 12 यानी 12 संसदीय क्षेत्रों के अंदर. ठीक है, 12 संसदीय क्षेत्रों के अंदर इन फर्स्ट फेज ऑफ द इलेक्शन चुनाव के प्रथम चरण में ऑफिशियल सेड यानी अधिकारियों ने ऐसा बताया. एज मेनी एज 140 कैंडिडेट आर इन फ्रे द फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग इन द स्टेट. फुल स्टॉप. एज मेनी एज जैसा कि 114 कैंडिडेट्स यानी उम्मीदवार आ रहे हैं इन द फ्रे यानी 114 उम्मीदवार इस लड़ाई के अंदर है. फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग की पहले प्रथम चरण की चुनाव के प्रथम चरण की लड़ाई के अंदर कितने उम्मीदवार है, 114 इन द स्टेट यानी राज्य के अंतर्गत 114 उम्मीदवार इस प्रथम चरण के चुनाव की लड़ाई में हैं. ठीक है, फ्रे का मतलब लड़ाई होता. ठीक है, मतलब इस फ्रे का मतलब इस भिड़ंत के अंदर. ठीक है, मतलब भिड़ंत का मतलब 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार, कहीं पे 5, कहीं पे 10 है ना, कहीं पे 15 ऐसे उम्मीदवार उसके अंदर. फ्रे का मतलब इस रेस के अंदर. ठीक है ना, इस दौड़ के अंदर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द हाइएस्ट वोटर टर्नआउट ऑफ द 60.29 वाज रिकॉर्डेड इन गंगानगर लोकसभा सीट्स वाइल कंजक्शन लगाइए करौली धौलपुर साह द लोवेस्ट टर्नआउट ऑफ 42.53% इट सेड. फुल स्टॉप. वापस देखते हैं. द हाइएस्ट वोटर टर्नआउट सबसे ज्यादा जो वोटर है मतदाताओं की उपस्थिति हुई वो 60.29% वाज रिकॉर्डेड दर्ज की गई इन गंगानगर. सबसे अधिक जो वोटर मतदाताओं की जो उपस्थिति दर्ज की गई वो गंगानगर के अंदर. ठीक है, गंगानगर लोकसभा सीट के वहां. वाइल यद्यपि
करौली धौलपुर सा यानी देखा गया द लोवेस्ट यानी सबसे कम टर्नआउट है, सबसे कम उपस्थिति ऑफ 42.53%, 42.53% इट सेड, ऐसा बताया किसने, ऑफिशियल यानी अधिकारियों ने, ऑफिशियल इट सेड ऐसा बताया गया। ठीक है, वापस देखने द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट ऑफ द 60.29%, यानी सर्वोत्तम यानी सबसे अधिक जो वोटर टर्नआउट यानी उपस्थिति हुई मतदाता कहाँ पे, वाज रिकॉर्डेड दर्ज किया गया इन गंगानगर के अंदर लोकसभा सीट, गंगानगर की लोकसभा सीट पे। ठीक है, वाइल यद्यपि करौली धौलपुर सा यानी देखा गया सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म सा, द लोवेस्ट यानी सबसे कम टर्नआउट यानी उपस्थिति ऑफ 42%। ठीक है, इट सेड ऐसा कहा गया। आगे बढ़ते हैं, जयपुर हेड रिकॉर्डेड एज परसेंटेज ऑफ 56.57%। जयपुर के अंदर हेड रिकॉर्डेड दर्ज किया गया एक पोल परसेंटेज यानी चुनाव का प्रतिशत दर्ज किया गया ऑफ 56.57। जयपुर के अंदर जो मतदान का प्रतिशत वो दर्ज किया गया 56.5%। ठीक है, द वोटिंग परसेंटेज वाज 48.87 इन बीकानेर, 56.52 इन चूरू, 44.97 इन झुंझुनू और 48.85 इन सिक्कर, 48.67% इन जयपुर रूरल, 53.31% अलवर, 45.63 दौसा एंड 45.48 भरतपुर एंड 49.92 इन नागौर टिल 5 PM फुल स्टॉप। यहाँ पे अलग अलग आंकड़े बता रहा, मतलब हर लोकसभा सीट के अलग अलग आंकड़े यहाँ पे बता रहा। द वोटिंग परसेंटेज जो मतदान का परसेंट वाज जो था इन बीकानेर के अंदर 48.87%, इन बीकानेर 56.2 यानी 56.52%, चूरू के अंदर 44.97%, झुंझुनू और 48.85% इन सिक्कर, 48.67% जयपुर रूरल। जयपुर की जो दो सीटें, एक तो जयपुर अर्बन यानी जयपुर की जो सीट है और एक जयपुर रूरल जयपुर ग्रामीण सीट, जयपुर की दो सीटें हैं ना, दो सीटों के रूप में उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। 53% 50 यानी 53.31 अलवर और 45.63 दौसा और 45.48% भरतपुर एंड 49.92% इन नागौर टिल 5 PM यानी 5 बजे तक इतना परसेंट वहां पे दर्ज किया गया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।